है अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद पंकज सर में। आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को क्लास 9th से रिलेटेड कुछ टॉपिक बताने जा रहा हूं। जैसे क्लास 9th का पहला चैप्टर का नाम है विज्ञान तथा मापन। विज्ञान तथा मापन। फर्स्ट चैप्टर का नाम है, क्लास 9th का चैप्टर है, पहला चैप्टर फिजिक्स का। समझिएगा थोड़ा अच्छे से, बहुत ही आसान चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर। और यही चैप्टर आप क्लास 11th में भी आप मेजरमेंट और यूनिट पढ़ेंगे। और हम लोग यहाँ देखते हैं साइंस एंड मेजरमेंट। तो पहले हम लोग ये देखेंगे ये विज्ञान क्या होता है। क्या देखेंगे? विज्ञान क्या होता है, समझिएगा। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है साइंस। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछिएगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट आपसे वो बोलेंगे कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जबकि ये भी आंसर सही है, लेकिन ये बहुत ही जूनियर सेक्शन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग बहुत सीनियर हुए हैं और क्लास 9th में है, तो आप विज्ञान का ऐसा डेफिनेशन नहीं दीजिएगा। तो क्या दीजिएगा? तो पहले ये समझ लीजिए, ये विज्ञान जो है एक लैटिन शब्द, कैसा शब्द? लैटिन वर्ड किससे लिया गया है? सेंसिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? सेंसिया से लिया गया है। सेंसिया, ठीक ना? जिसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज मीन्स ज्ञान। चलिए समझिएगा, हमने क्या बोला? विज्ञान शब्द जो है लैटिन वर्ड सेंसिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है नॉलेज अर्थात ज्ञान। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर? क्रमबद्ध तरीकों से, क्रमबद्ध, ऐसे लिखिए, इसका डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से लिखिए। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से, क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है इसका डेफिनेशन, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीकों से किए गए प्रयोगों तथा परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे ये विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या सब पढ़ेंगे। मान लीजिए ये विज्ञान है, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं?
दो तरह के होते हैं, जिसमें से पहला भौतिक विज्ञान, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा जीव विज्ञान, इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइफ साइंस। थोड़ा और समझिएगा, इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। वो कौन कौन? यहाँ देख लीजिए, एक भौतिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, और एक है रसायन शास्त्र, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। ये भी दो तरह के होते हैं, ये भी दो तरह के। कौन कौन? पहला वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको बॉटनी बोलते हैं, और दूसरा प्राणी विज्ञान, जिसको जूलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग फिर यहाँ देखते हैं। हमने अभी देखा भौतिक विज्ञान। अब ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है प्रायोगिक विज्ञान। थोड़ा समझिएगा अच्छे से। इस भौतिक विज्ञान का अंग्रेजी हमने लिखा चुका हूँ। कितना क्या लिखा है? फिजिकल साइंस या फिर एक्सपेरिमेंटल साइंस। कैसा साइंस? एक्सपेरिमेंटल साइंस। चलिए समझिएगा थोड़ा अच्छे से क्या होता है ये। लिखिएगा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं।
एग्जाम्पल में थोड़ा देख लीजिए। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं, क्योंकि हमने लिखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव से संबंधित सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं या सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे यदि हम प्रकाश की बात करें तो ये एक निर्जीव है। फिर हम आप लोग को पदार्थ की बात करें, ये भी निर्जीव है। फिर हम ध्वनि की बात करें, ये भी निर्जीव है। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का बात करें, इलेक्ट्रॉन ये भी क्या है, निर्जीव है, etc। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक और पार्ट लिखाए थे आपको, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान नाम से ही क्लियर है, लाइफ साइंस, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग बायोलॉजी भी बोलते हैं। चलिए समझिए, यहाँ इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, इस दोनों डेफिनेशन में थोड़ा ही अंतर है। हमने सेम डेफिनेशन लिखाया है, जबकि भौतिक विज्ञान में हमने बताया है निर्जीव के बारे में। यानी निर्जीव के बारे में जितना भी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो चीज़ भी पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे भौतिक विज्ञान या फिर प्रायोगिक विज्ञान। लेकिन यदि किसी भी विज्ञान के अंतर्गत यदि सजीव के बारे में पढ़ेंगे तो वह सारे चीज़ क्या कहलाएंगे, जीव विज्ञान। क्या कहलाएंगे, जीव विज्ञान। तो इसमें भी एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे समस्त पादप मतलब पेड़ पौधा एवं समस्त जीव जंतु, समस्त जीव जंतु etc। चलिए इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, नोट में अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जनक मीन्स फादर। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देंगे जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहते हैं, तो अरस्तु को। किनको कहते हैं, अरस्तु को। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए तो हम लोग फिर आगे यहाँ देखते हैं। आपको हम बताए विज्ञान के दो ब्रांच, एक आपको भौतिकी विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। हमने बता दिया भौतिक विज्ञान, उसी का दूसरा नाम बताया था प्रायोगिक विज्ञान। उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग निर्जीव से संबंधित सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और फिर हमने देखा क्या चीज़,
जीव विज्ञान जिसमें सजीव से संबंधित सारे तथ्यों का अध्ययन करते हैं। और जब मैंने विज्ञान के बारे में बताया कि वह दो तरह के होते हैं, एक भौतिक विज्ञान जिसका दूसरा नाम हमने बताया था प्रायोगिक विज्ञान, और दूसरा बताया था जीव विज्ञान। और उसी भौतिक विज्ञान में दो तरह के विज्ञान हम बताए थे, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र। तो पहले हम लोग देखते हैं भौतिकी क्या होता है। भौतिकी, फिजिक्स, समझिएगा, थोड़ा यहाँ समझिएगा थोड़ा गौर से। ये जो है फिजिक्स शब्द का जो है, फिजिक्स शब्द का ये वर्ड का उत्पत्ति यानी उत्पत्ति जो है लैटिन वर्ड, कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड फ्यूसिस से हुआ। क्या चीज से हुआ? फ्यूसिस से हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति। नेचर किसको बोलते हैं? प्रकृति। चलिए थोड़ा समझिएगा। भौतिकी जो है यानी फिजिक्स की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो बोलिएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं। उसे भौतिकी कहते हैं। थोड़ा समझिएगा क्या लिखे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, भौतिकी मतलब प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा स्वरूप क्या है? प्रकाश, ध्वनि, वेग, ये सारे चीज प्रकृति से रिलेटेड है, ETC। इस चीज को समझिएगा। फिर हम लोग इसी कड़ी में हम देखते हैं, नोट में लिख लीजिएगा, सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। थोड़ा यहाँ गौर से देखिएगा, हमने लिखा सर आइजक न्यूटन को क्या बोला जाता है? भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत आदमी बोलते हैं आइंस्टीन,
तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ यदि आपसे फिजिक्स पूछेंगे तो सर आइजैक न्यूटन, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक के पिता कौन है, तो वो है आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या। इसके बाद इसी कड़ी में हमने बताया था रसायन शास्त्र। क्या बताया था? रसायन शास्त्र। इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है? केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। चलिए समझिए इसमें, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा उनके संगठनों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन शास्त्र कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। इसके भी एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग यदि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ें, इलेक्ट्रॉन जो पदार्थ के वो अणु परमाणु के अंतर्गत आते हैं, जैसे अणु, परमाणु, etc। चलिए इसी में हम लोग एक चीज़ देखते हैं, क्या नोट करके लिखिएगा। नोट, लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। यदि अब आपसे कोई पूछे हु इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो उसको बड़ी आसानी से जवाब दीजिएगा, लेवोजियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और इधर आपको हम भौतिकी के बारे में बता दिए, हु इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स, तो बोलिएगा सर आइजैक न्यूटन इज़ द फादर ऑफ फिजिक्स। और दोनों का डेफिनेशन भी बता दिए, दोनों में क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो भी बता दिए। चलिए इसके बाद हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग अब जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पहला प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, इसका हमने अंग्रेजी बताया था जूलॉजी। समझिएगा अच्छे से, लिखिएगा विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में
सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे प्राणी विज्ञान कहते हैं। इसमें भी आप नोट में एक चीज लिखिएगा, पहले तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, समस्त जीव जंतु, फिर यहाँ एक ये नोट में लिख लीजिएगा, अरस्तु को प्राणी विज्ञान का जनक कहा जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, हु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी, देन यू शुड रिप्लाई अरस्तु इज द फादर ऑफ जियोलॉजी। इस तरीके से आप उनको जवाब देंगे। फिर हमने जीव विज्ञान में एक और पढ़ा था, क्या सर? वनस्पति विज्ञान। इसका यदि इंग्लिश जानिएगा तो बॉटनी होता है, बॉटनी। चलिए समझिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा से संबंधित सारे तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। चलिए इसमें आप एग्जाम्पल लिखिएगा, समस्त पादप। इसमें भी आप नोट लिखिएगा, नोट में याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछ दे हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, तो क्या जवाब दीजिएगा? थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। इस तरीके से इस वीडियो में हमने ये देखा विज्ञान के बारे में
और मेरी अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मापन के बारे में, उसमें मैं भौतिक राशि के अंतर्गत आपको मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, फिर आपको सारे तरह के जो मात्रक है, पद्धति है, उन सब पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और इसी तरह हमारे जितने भी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए यदि आप चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद पंकज सर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सारे स्टूडेंट को आसानी से सारा चीज़ मिल सके और अच्छा नॉलेज भी पा सके। धन्यवाद।